हसन बिन साबित हायर सेकेंडरी स्कूल, जदीद तकाज़ों से हम आहंग वसी और ईज कैंपस, फैसलाबाद में वाहिद कैडेट साज इदारा, हॉस्टल की सहूलत के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमारे लेक्चर का नेम है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इसमें इस लेक्चर के अंदर पहले हम 5 जो बुनियादी ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, उनको हम स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले है मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी की जो डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। अब यहाँ पर 2 वर्ड हैं, एक है फॉर्म और एक है स्ट्रक्चर। फॉर्म हम कहते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की साख्त को, और स्ट्रक्चर कहते हैं उनकी शक्ल को। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की साख्त और शक्ल का मुताला, इसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चर 2 तरह की हो सकती है। एक वो स्ट्रक्चर जो हमें ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रही है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब हम उसको देखते हैं तो उसकी एक फ़िज़िकल अपीयरेंस हमारे सामने होती है कि वो हमें दिखने में कैसा लगता है। जिस तरह आप किसी चूहे को देखें तो आपके जहन में अलग स्ट्रक्चर आती है, इसी तरह आप एक बफलो को देखें तो आपके जहन में उसकी एक अलग स्ट्रक्चर आती है। हर ऑर्गेनिज्म की एक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है जो हमें ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रही है, और एक उसकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी होती है जो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो ओवरऑल हम ऑर्गेनिजम्स की अगर स्ट्रक्चर और उसकी फॉर्म का मुताला करेंगे तो इसको हम कहेंगे मॉर्फोलॉजी। अगर हम स्पेसिफ़िकली किसी ऑर्गेनिज्म की इंटरनल स्ट्रक्चर का मुताला करेंगे तो हम उसको कहेंगे एनाटॉमी। अब यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इंटरनल स्ट्रक्चर के मुताला को हम कहते हैं एनाटॉमी। तो उसके बाद है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी कहते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अब यहाँ पर एक वर्ड है माइक्रोस्कोपिक, ये क्या है, और दूसरा वर्ड है टिश्यूज क्या होते हैं। ये मैं आपके सामने अभी बयान करूंगा कि माइक्रोस्कोपिक क्या है। माइक्रोस्कोपिक बेसिकली, माइक्रोस्कोपिक का मतलब माइक्रोस्कोपिक स्टडी। माइक्रोस्कोपिक स्टडी का मतलब ये है कि ऐसी स्टडी जो माइक्रोस्कोप की मदद से की जाए, यानी उसके लिए माइक्रोस्कोप ज़रूरी हो, खा वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है या वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है या लाइट माइक्रोस्कोप, कोई भी है, माइक्रोस्कोप की मदद से स्टडी, उसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। अच्छा, अब यहाँ पर टिश्यूज़ क्या है, जो टिश्यूज़ वर्ड। अब यहाँ पर अगर हम टिश्यूज़ को देखें, टिश्यूज़ की डेफिनेशन ये बनती है, बेसिकली टिश्यूज़ जो हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म सेम फंक्शन। टिश्यूज़ क्या होते हैं? सेल्स का ऐसा ग्रुप जो एक जैसा काम करने लग जाए, उसको हम कहते हैं टिश्यूज़। एग्जाम्पल के तौर पर कार्डियक टिश्यूज़ जो हमारा हार्ट बनाते हैं, अब ये सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जाइलम टिश्यूज़, फ्लोएम टिश्यूज़, ये सारे के सारे टिश्यूज़ हैं। जब बहुत सारे सेल्स आपस में ग्रुप की शक्ल में मिलते हैं और वो एक जैसा काम करने लग जाएं तो उनको हम टिश्यूज़ बोलते हैं। अब डेफिनेशन की तरफ जब आप आते हैं, हिस्टोलॉजी की डेफिनेशन की तरफ, तो हम ये कहते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। तो ये हिस्टोलॉजी की डेफिनेशन थी। उसके बाद है सेल बायोलॉजी की डेफिनेशन, स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड सेल ऑर्गेनल्स। सेल डिवीजन इज आल्सो स्टडी इन दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अब यहाँ पर ये सेल बायोलॉजी की डेफिनेशन है। अब ये पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक सेल क्या है। सेल द स्ट्रक्चरल
एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स क्या मतलब? सेल जो होता है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल यूनिट भी होता है और फंक्शनल यूनिट भी होता है। यानी सेल एक बुनियादी चीज़ है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो उसकी स्ट्रक्चर भी बनाती है और उसके डिफरेंट फंक्शन भी परफॉर्म करती है। तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं वो यूनिसेलुलर से लेकर मल्टीसेलुलर तक, सिंपल मल्टीसेलुलर, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे वो हमेशा एक सेल पर मुश्तमिल होंगे, उनका एक सेल ही उनकी तमाम लाइफ की एक्टिविटीज़ का रिस्पॉन्सिबल होगा। जो मल्टीसेलुलर होंगे, सिंपल मल्टीसेलुलर हो सकते हैं जो चंद सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं लेकिन एक से ज़्यादा होते हैं, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो ट्रिलियन ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, जैसा कि ह्यूमन बीइंग ट्रिलियन ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल हैं। लेकिन एक सिंगल सेल जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। सेल की अगर आपने डेफिनेशन लिखनी है तो सेल की डेफिनेशन ये होगी, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। अब हम उस सेल बायोलॉजी क्या होगा कि जब हम सेल की स्ट्रक्चर को, कि सेल की स्ट्रक्चर क्या है, ये तो हमने पढ़ लिया कि सेल जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल यूनिट है, लेकिन सेल की स्ट्रक्चर क्या है? अगर हम उस सेल की स्ट्रक्चर का मुताला करें और सेल किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, सेल ऑर्गेनल्स, उनका मुताला करें। सेल ऑर्गेनल्स मीन फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़, ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। अब अगर हम उन सेल ऑर्गेनल्स का मुताला करेंगे या सेल स्ट्रक्चर का मुताला करेंगे तो उसको हम कहेंगे सेल बायोलॉजी। लेकिन सेल 1 से 2 में तकसीम कैसे होता है, इसको भी हम इसी के अंदर पढ़ेंगे, सेल बायोलॉजी के अंदर। आपने देखा होगा कि एक बच्चा जब पैदा होता है वो छोटा होता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता जाता है। वो क्यों बढ़ता है? वो इस वजह से बढ़ता है क्योंकि उसके अंदर सेल मुसलसल डिवाइड हो रहे हैं, सेल की मुसलसल तकसीम हो रही है और उन सेल के तकसीम होने की वजह से ग्रोथ होती है। अब हमने इस ब्रांच के अंदर ये भी पढ़ना है कि जो सेल की डिवीजन होती है वो किस पैटर्न पर होती है, वो कैसे होती है, क्यों होती है, अगर किसी तरह उस डिवीजन के अंदर कोई ख़राबी आ जाए तो फिर क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं, ये सारा का सारा हम सेल बायोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो डिफरेंट पार्ट्स का फंक्शन होता है उसको हम कहते हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं फिजियोलॉजी। जिस तरह एक इंसान है तो उसके हाथों का फंक्शन और है, उसकी टांगों का फंक्शन और है। इस तरह एक जानवर है, उसकी जो चौपाए हैं उनकी टांगों का फंक्शन और है। इस तरह फ्रॉग है, उसके अगले जो लिम्ब्स हैं उनका फंक्शन और है। इस तरह जो बर्ड्स हैं उनके जो लिम्ब्स हैं उनका फंक्शन और है। इस तरह डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के जो फिज़िकल पार्ट्स होते हैं उनका क्या क्या फंक्शन होता है उसको हम बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी इज़ कॉल्ड फिजियोलॉजी। ये हमारी आज 5 ब्रांचेस मुकम्मल हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली ब्रांचेस के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।